वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। ये अच्छी बात है कि हम बुढ़िया बुड्ढे अकेले चुपचाप बैठे हैं और ये सारे के सारे लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। कमला ने अपने चारों तरफ निगाह घुमाते हुए कहा। बेटा बहू और दोनों बच्चे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कमला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेटे बहू ने ही बड़ी खुशामद करके उन दोनों को अपने पास बुलाया था और पति सुरेश का मन न होते हुए भी उससे जिद करके उन लोगों के पास आई है। लेकिन रोज रात को यही होता कि बेटे बहू ऑफिस से वापस आकर अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते और कमला बच्चे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त। कहाँ तो कमला ये सोचकर आई थी कि चलो बच्चों के पास बहुत दिनों बाद जा रही है तो उन सभी के साथ बातचीत करते हुए खूब मस्ती करेगी। लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही नज़र आ रहा था। दिन के समय बच्चे अपने अपने स्कूल और कोचिंग में और बेटा बहू नौकरी पर, और रात को किसी को भी इन दोनों के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं था। बेटा, हम दोनों का वापसी का टिकट करवा दो। जब कमला से बर्दाश्त ही नहीं हुआ तो रितेश से कही बैठी। ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी आप? अभी आपको आए दिन ही कितने हुए हैं और फिर यहाँ आपको तकलीफ़ ही क्या है? खाना पीना सब कुछ तो समय पर ही है। रितेश से पहले ही मीना ने आश्चर्य से भरकर पूछा। मीना बेटा, सिर्फ खाना खाना खा लेना और सही होना, सब कुछ सुख सुविधा मिलना भी सब कुछ सही होता? ज़रा सोचो, हम लोग यहाँ दीवारें से बातें करने के लिए तो आए नहीं हैं। तुम सभी लोग घर पर आते ही अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हो और हम दोनों लोग बैठे बैठे तुम लोगों का चेहरा निहारते रहते हैं कि अब तुम लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर आओगे। अब बाहर आओगे, लेकिन एक बार तो मोबाइल पकड़ लेते हो, फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हो। ऐसे तो हम दोनों का घर पर ही एक दूसरे के साथ समय बिता लेते थे। अगली बार से तो हम लोग यहाँ पर आएंगे भी नहीं। कमला ने बहुत मायूसी से कहा। रितेश बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। क्या फ़ायदा तुम लोगों के पास आने का जब साथ में समय ही नहीं व्यतीत कर सकते? अच्छा होगा कि तुम दोनों वापसी का टिकट करा ही दो। सुरेश ने भी कमला की बातों पर मुहर लगाते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में सोचना ही नहीं चाहा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से घर आते ही हम सब लोग अपना अपना मोबाइल तब तक नहीं चलाएंगे जब तक आप लोग सोने के लिए नहीं चले जाते। और हाँ प्लीज़ मम्मी जी, दोबारा ये फिर कभी मत कहिएगा कि आप हमारे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना तो हम लोग बिल्कुल भी अधूरे हैं। बहू के मीना ने बहुत शर्मिंदगी के साथ नम्रतापूर्वक कहा। हाँ दादी बाबा, अब आप लोगों को ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। हम लोग भी आपसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन प्लीज़ बाबा दादी आप लोग वापस मत जाइएगा। बंटी और पीहू परेशान होते हुए कमला और सुरेश के पास जाकर बोले। मम्मी और पापा, मुझको भी माफ़ कर दीजिए। रितेश ने तो अपने दोनों कान ही पकड़ लिए और अब अपना वापस जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए। कमला को लगा जैसे छोटा सा रितेश माफ़ी मांग रहा हो। चलो, तुम लोगों को माफ़ किया और अब हम लोग रोज़ तुम लोगों के घर आने के बाद भी जी भरकर मस्ती करेंगे और पार्क भी चलेंगे। बच्चों के साथ लुका छुपी और पकड़म पकड़ाई और अंताक्षरी भी खेलेंगे। इतना कहकर कमला ने अपनी बाहें सबको अपने आंचल में लेने के लिए फैला दी। जरूर हेड ऑफ मोम और वो सब लोग इतना कहकर कमला की बाहों में समा गए। अरे भाई,
मैं भी तो हूँ, मुझको भी अपने साथ ले लो। मुझको क्यों अकेले छोड़ रहे हो? सुरेश मुस्कुराते हुए बोले। हाँ सही बात पापा जी। और इस बार आप लोग सुरेश के पैरों में झुक गए और थोड़ी ही देर में बहुत मस्ती भरा माहौल दिखाई पड़ने लगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। धन्यवाद।